आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेती कैसे करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जैविक खेती। जैविक खेती मतलब इतना समझ लीजिए कि इसमें कोई भी केमिकल या दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें शुद्ध प्रकृति का जो गोबर खाद होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी बिना रासायनिक खाद या कीटनाशक के प्राकृतिक तरीके से खेती करना। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जो बिना रासायनिक खाद का होता है, इसमें कीटनाशक प्राकृतिक मैंने जैसे हम लोग गांव में खेती करते हैं तो सेम उसी तरह है। इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सरकार की योजना, मैंने जब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग लाया गया था, क्या सरकार इसके लिए कोई योजना लाया? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें आप जैविक खादों के लिए सहायता इस योजना के जरिए ले सकते हैं। ट्रेनिंग और सब्सिडी भी मिलता है अगर आप इससे जुड़ते हैं तो। आगे बात करते हैं यह क्या उगा सकता है। मतलब आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है, जैसे टमाटर, गोभी, पालक। बात करते हैं फल की तो आम, पपीता और केला उगा सकते हैं आप। और इसमें दाल, मसाले, औषधिक पौधे वो सब आता है जो आप कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आता है। निवेश और कमाई कितना होगा, मैंने जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग खोलेंगे तो पहले आपको उसमें पूंजी लगाना पड़ेगा। पूंजी लगाएंगे तब आप उसके बदले मेहनत जब करेंगे तो आपको कमाई होगा। तो उसमें मैंने निवेश कितना आएगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप 1 एकड़ ज़मीन है आपके पास तो आपके लिए अच्छी बात है। चलिए आगे बात करें। बीज अगर लाएंगे, खरीदने जाएंगे तो 5,000 से लेकर 8,000 तक लग सकता है। बात करते हैं जैविक खाद में, बीज सिर्फ लाना नहीं ना होगा, उसमें और तरह के खाद लाना होगा जो उस पौधे को बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, उसको 15 से 20,000 तक पड़ जाएगा। मजदूरी मतलब जैसे आप अकेले तो नहीं करेंगे, आपके साथ और लोग काम करेगा तो उसमें उसकी मजदूरी जोड़ा जाता है तो 15,000 से 17,000 पकड़ लिया। आपकी कुल टोटल जो है पूरा जोड़ने के बाद 38,000 से आसपास आ रहा है। टोटल पूंजी आपको लगाना होगा अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो। करते हैं कमाई का, कि आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेती करते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं। 1 एकड़ में अगर 1 एकड़ ज़मीन है, आप उस पर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करते हैं तो आप उसमें 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख सालाना मैंने कमा सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। अब इस पर निर्भर करता है कि फसल कैसा होता है। आप जानते हैं कि हम लोग खेती भले ही कर लें ऑर्गेनिक फार्मिंग या किसी भी तरह का, लेकिन फसल अच्छी होगी तभी कमाई अच्छी होगी। सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा। तो आपके अगर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग तो फसल अगर आपका अच्छा होता है तो कमाई भी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, और बात करते हैं इसे और कहाँ बेच सकते हैं। आप इसे शहर में बेच सकते हैं। अगर गांव में बेचेंगे तो आप जानते हैं गांव में अगर बेचते हैं तो हर कोई में खेती करता है तो ये यहाँ उतना नहीं बिकेगा। आपका सामान तो बिकेगा, जो सब्जी उगाएंगे सो वो कम बिकेगा। लेकिन अब इसके मुकाबले अगर थोड़ा और मेहनत करके इसे गाँव की तरफ से लेकर शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ इससे ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर गाँव में 1 किलो आलू का दाम अगर 15 रुपया करके है, ठीक है, तो आप शहर में उसी को 20 रुपया करके बेच सकते हैं। यानी 5 रुपया आपको हर 1 किलो के रुपया पर आपको मुनाफा होगा। इस तरह आप कर सकते हैं। और इसे आप लोकल मंडी में भी बेच सकते हैं, होटल में भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया, ब्लिंकिट आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, ये सब पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें भी कर लीजिए। टमाटर, फल, पपीता आजकल जानते हैं मौसम है तो उसमें किसी का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर कर सकता है और आप उसका सामान उसके घर तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कर यूज़ करके। बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और ज़मीन का कागज़ लगेगा। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप खेती करते हैं
और खेती करने के बाद अभी जानते हैं सामान को दूर ले जाएंगे तो आपकी कमाई भी होगी। और अगर आपका तो आपको बैंक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा। ये आधार कार्ड और बैंक कार्ड इसलिए क्योंकि आप अगर परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा जो भी बताएं। योजना का नाम क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। अगर इससे आप जुड़ते हैं तो आधार कार्ड, बैंक खाता और ज़मीन की कागज़, जो आपके जो ओरिजिनल ज़मीन का कागज़ है, ये सब लगेगा। ठीक है, इसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सब्सिडी मिलेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से आप जो फार्मिंग कर रहे हैं उस पर कुछ छूट भी मिलता है जो आपके लिए अच्छा होगा। तो बस ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर यही अपडेट था। कीजिए। तो वीडियो बस ऑर्गेनिक फार्मिंग तक के लिए था। वीडियो से अगर कोई क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, जवाब नहीं मिला तो प्लीज़ कमेंट में बताना, आपका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू, चैनल से बने